नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज़। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले जिस जोर शोर और गर्मजोशी के साथ इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी थी, अब वो नींव हालिया महाराष्ट्र हरियाणा चुनावों के बाद दरकती हुई नजर आ रही है, जिसकी सतही लड़ाई अब पूरी तरीके से जमीन पर आ चुकी थी। यानी जो बातें अभी तक इंडिया गठबंधन में अंदर खाने थी, अब वो बाहर आ चुकी हैं, जिसमें पहली कड़ी में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जताई है। उनके समर्थन में महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू यादव, वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेताओं ने अपनी सहमति जता दी है। वहीं पश्चिम बंगाल में पिछले काफ़ी समय से तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी को कमान संभालने की बात कह रहे थे। इसका मतलब ये है, जो लोकसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी हैं, जिसको कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहे थे, उस पर उन्हें झटका लग सकता है। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही है या नहीं है, उसके दो कारण अभी अभी मोटे मोटे समझ में आ रहे हैं। इस समय कांग्रेस पार्टी संसद में लोकसभा और राज्यसभा के बीच गौतम अडानी को मुद्दे को लेकर काफ़ी विफर है और लगातार अपना विरोध जता रही है। इसलिए अभी तक शीत सत्र में सदन एक भी दिन सही ढंग से नहीं चल चुका। हालात यहाँ तक आ गए हैं कि राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जा रहा है। इस पर फैसला इस सत्र के अंत में या अगले सत्र में होगा, वो एक अलग राजनीतिक विषय है। लेकिन इस समय लड़ाई जो देश में दो ध्रुवीय है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, उद्धव शिवसेना और शरद पवार एनसीपी और भी कई छोटी पार्टियां, लगभग 26 पार्टियों का इंडिया गठबंधन है। तो शुरुआत करी ममता बनर्जी ने। उन्होंने खुद कहा कि अब इसका नेतृत्व मैं करना चाहती हूँ, मुझे कमान दी जाए। इस समय तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सरकार में है और ममता बनर्जी उसकी प्रमुख है और चीफ मिनिस्टर भी हैं। शरद पवार अपनी पार्टी के प्रमुख हैं, वो महाराष्ट्र बेस्ड पार्टी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश बेस्ड पार्टी है, लेकिन अभी सरकार में नहीं, विपक्ष में है। लेकिन काफ़ी मजबूती से बीता लोकसभा चुनाव में उसने 37 लोकसभा सीटें हासिल की थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी को खासा झटका लगा था। यानी इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपना जीत का स्ट्राइक रेट दिखाया था, उसने कहीं ना कहीं भाजपा को हिला दिया था। अब चूंकि हालिया जो चुनाव हुए उसमें इंडिया गठबंधन ने बिखराव दिखा, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, कई सीटों पर आपस में सहमति नहीं बन पाई और कांग्रेस ने आगे बढ़कर लीड किया और सहयोगियों को साथ जो समन्वय दिखना चाहिए था गठबंधन में, वो नहीं दिखा। तो लिहाजा ये बात उठने लगी कि कांग्रेस गठबंधन पार्टियों के साथ सही से व्यवहार या सही से तालमेल नहीं बिठा पा रही, लिहाजा अब किसी और नेता को आना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी चर्चा हुई थी कि इंडिया गठबंधन का भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए। तब खड़गे जी, अरविंद केजरीवाल और कई लोगों ने इस बात को कह दिया था कि चुनाव के बाद अगर इंडिया गठबंधन बहुमत में आता तो हमारा नेता उसके बाद तय होगा। ये बात वहीं पर टल गई और इंडिया गठबंधन सत्ता में नहीं आ पाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अब चूंकि आने वाले कुछ महीनों में दिल्ली में चुनाव है, जहां पर आम आदमी पार्टी काबिज है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है जहां तृणमूल कांग्रेस काबिज है, वहीं बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड गठबंधन में है। लिहाजा कई मोर्चों पर इंडिया गठबंधन को खुद से लड़ते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। उसमें इस तरीके की बातों को आना कि इंडिया गठबंधन अब नेतृत्व कौन करेगा, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस ने जो प्रोजेक्शन शुरू करा, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो उनको कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित किया जा रहा था या बढ़ाया जा रहा था। अभी ऑफिशियली घोषणा नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें उनके साथ हो रही थी, तो लग रहा था कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। अब कुछ राजनीतिक जानकार ये भी मान रहे हैं कि गौतम अडानी का जिस तरीके से मुद्दा कांग्रेस ने पकड़ा है, जो विपक्ष की पार्टियां हैं अलग अलग राज्यों में, वो गौतम अडानी के साथ उस तरीके से विरोध में नहीं है जिस तरीके से कांग्रेस है। ममता बनर्जी और गौतम अडानी की मुलाकात चर्चा पे है और शरद पवार और उनके परिवार के संबंध गौतम अडानी के साथ बताए जा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं गौतम अडानी को भी इस विपक्षी इंडिया गठबंधन को तोड़ने की भूमिका में देखा जा रहा है। लेकिन ऐसा हो पाएगा या नहीं, ये हमें भविष्य के अगले कुछ महीनों में, यानी जो हालिया चुनाव हैं दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में देखने को मिल जाएगा कि इंडिया गठबंधन अपने वजूद में किस तरीके से जुड़ा है। इस तरीके की और भी राजनीतिक खबर देखने के लिए बने रहिए थर्ड आई न्यूज़ के साथ। नमस्कार।